दोस्तों, कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी और उसके बाद इसके पास 2 पत्नियां भी थी, लेकिन वो कौन थी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महारथी दानवीर कर्ण के बारे में ऐसी रहस्यमय बातें जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौरमाई में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोग लाज भय के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिले और वो उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण का एक नाम राधे भी है। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वैशाली था। वैशाली से उसको 3 पुत्र हुए और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था और सुप्रिया से भी उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। हालांकि ये कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी गए थे, लेकिन राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और दानवीर कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। और दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया अनोखा अस्त्र था, जिन्हें इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले कर्ण को दिया था। अनोखा अस्त्र देते समय इंद्र ने कर्ण को कहा था कि तुम इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो और ये जिस पर भी चलाया जाएगा वो निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था और एक बार महारथी कर्ण ने अपना यौवन भी दान दे दिया था। और उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। कर्ण ये विद्या सीखना चाहते थे तो उन्होंने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीख ली। फिर एक दिन कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वो चुपचाप बैठे रहे। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? तो कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय ही हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण ने सच बता दिया और क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे और कोई भी विद्या अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और हुआ भी यही। जब महारथी कर्ण को महाभारत में ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो ये विद्या भूल गए थे। और परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वह सप्तविधि शिक्षा सीख रहे थे। एक दिन जब वो इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन पशु समक्ष सप्तविधि बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा वैसे ही एक दिन वो भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग होगा। और हुआ भी कुछ यही। जब कर्ण का अर्जुन के साथ घोर युद्ध चल रहा था तब उनके रथ का पहिया बार बार भूमि में घस जाता था और वो उसे निकालने के लिए रथ से नीचे उतरते तो उस समय उसे घबराहट हो रही थी और वो युद्ध में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। और दोस्तों, युद्ध में एक और कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वो कर्ण को मार सके। और भगवान कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया था और भगवान कृष्ण की ही नीति के तहत उनके कवच कुंडल भी हथियाए गए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र वो जो अर्जुन पर चलाना चाहते थे वह घटोत्कच पर चलवाया गया। तो दोस्तों, इस तहत हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच 6 युद्ध चल रहा था। वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने एंड वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था
कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह बात का पता चलता कि कर्ण मेरा भाई है तो वो राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने के लिए लड़ाई लड़ते। तो दोस्तों ये थे कर्ण के बारे में कुछ सच। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज में जाकर हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।